गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम धर्म और जादू का अध्ययन करेंगे। आपके बीए थर्ड ईयर में है बीए सेकेंड ईयर में सामाजिक मानव शास्त्र का पेपर, उसके अंतर्गत हम धर्म और जादू का आज अध्ययन करेंगे। धर्म क्या है? आपने फर्स्ट ईयर में भी धर्म की अवधारणा को पढ़ा है। तो समाजशास्त्र में जब हम धर्म और जादू की बात करते हैं तो इसमें जितना अध्ययन पर महत्व दिया जाता है उतना शायद किसी अन्य क्षेत्र में नहीं देखेंगे आप। वर्तमान में मानव ने विज्ञान के सहारे अपने पर्यावरण पर काफ़ी नियंत्रण प्राप्त किया है। इसका परिणाम यह हुआ कि कई समाज या तो धर्मनिरपेक्ष हो गए या धर्म में रुचि नहीं रखते और धार्मिक विश्वास की वैधता को स्वीकार नहीं करते। फिर भी धर्म आज भी एक सार्वभौमिक तथ्य बना हुआ है। आदिम जातियों, ग्रामीणों एवं लघु समाजों में आज भी यह मान्यता है कि मानव प्रयत्न की सफलता ऐसी देवीय शक्तियों के हाथ में जो घटनाक्रम को परिवर्तित कर सकती हैं। आदिम समाजों में प्राकृतिक एवं ईश्वरीय शक्ति में अंतर नहीं किया जाता और सभी सामाजिक घटनाओं के पीछे अलौकिक शक्ति का हाथ माना जाता है। तो टाइलर पहला समाजशास्त्री था जिसने यह बताया कि आदिम जातियों में भी धार्मिक क्रिया एवं विधि विधान पाए जाते हैं। तो धर्म का अर्थ और परिभाषा मानव शास्त्र में क्या की गई? एडवन टाइलर ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में कहा कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। सर जेम्स फ्रेजर ने धर्म से उनका तात्पर्य है कि मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती और नियंत्रित करती हैं। मेलिनोवस्की ने धर्म में समाजशास्त्रीय मनोवैज्ञानिक दोनों ही पहलुओं का समावेश करते हुए लिखा है, धर्म क्रिया की एक विधि है, साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी। धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। हॉबल ने भी धर्म को परिभाषित करते हुए लिखा है, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मावाद और मानववाद दोनों सम्मिलित हैं। धर्म की विशेषताएं या लक्षणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कि धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है कि ये माना जाता है कि इस विश्व में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनके पीछे कोई अलौकिक शक्ति है जो इस पूरे विश्व को संचालित कर रही है। दूसरा है धार्मिक क्रियाएं। मानव अपने धार्मिक विश्वास विभिन्न धार्मिक क्रियाओं जैसे पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ, हवन एवं बलि आदि के द्वारा अभिव्यक्त करता है। यही कारण है कि प्रत्येक धर्म में अलौकिक शक्ति से संबंधित बाह्य क्रियाएं पाई जाती हैं, किंतु धार्मिक क्रियाएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें सामान्यतः सभी व्यक्ति कर सकते हैं, किंतु कुछ के लिए धार्मिक विशेषज्ञों जैसे पुजारी, पादरी आदि की आवश्यकता होती है। जॉनसन ने धार्मिक क्रियाओं की 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है। धार्मिक क्रियाओं में पवित्र पदार्थों का उपयोग किया जाता है। धार्मिक क्रियाओं का संबंध मोक्ष प्राप्ति से है। धार्मिक क्रियाएं सुख व आनंद देती हैं। धार्मिक क्रियाएं लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है। धार्मिक क्रियाएं दीर्घ काल तक एक ही प्रकार से संपन्न की जाती हैं। और लास्ट है, धार्मिक क्रियाएं नैतिक क्रियाओं से भिन्न होती हैं। नेक्स्ट है पवित्रता की धारणा। तो हमने देखा कि धर्म से संबंधित जितनी भी क्रियाएं व्यक्ति संपन्न करता है उसमें धार्मिक पवित्रता बहुत अधिक जुड़ी होती है। जैसे धार्मिक प्रतीकों में पवित्रता देखते हैं हम, पुस्तकें हैं, वस्तुएं हैं, इन सब में हम पवित्रता को देखते हैं। नेक्स्ट है भावनात्मक एवं मानसिक पक्ष। धर्म का संबंध हमारी मनोभावनाओं एवं संवेगों से भी है। ये अलौकिक शक्ति में विश्वास, भय, श्रद्धा, भक्ति, आदर एवं प्रेम की भावनाओं तथा संवेगों से जुड़ा होता है। हम अलौकिक शक्ति से डरते हैं, अतः उससे प्रेम भी करते हैं। इस प्रकार धर्म में भय मिश्रित श्रद्धा होती है। हम जानते हैं कि अलौकिक शक्ति प्रसन्न होने पर हमारा भला कर सकती है और नाराज होने पर हमें कष्ट नष्ट भी कर सकती है। तो ये हमारे दोनों ही पक्ष आ जाते हैं, भावनात्मक और मानसिक पक्ष। प्रार्थना, पूजा एवं आराधना। प्रत्येक धर्म में अलौकिक शक्ति को प्रसन्न करने, उसके कोप से बचने के लिए हम सब विभिन्न विधियां प्रयोग में कर लेते हैं। नेक्स्ट है तर्क का भाव। तर्क के भाव में हम देखते हैं कि सभी मतलब जो घटनाएं घटित होती हैं उनके पीछे व्यक्ति अलौकिक शक्ति का विश्वास मानता है, उसके पीछे वो तर्क को यूज़ नहीं करता। तो आप जब भी हम किसी अलौकिक शक्ति या मानवीय आदिम समाजों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे तर्क का भाव पाया जाता है। तो धर्म के अगर हम आवश्यक तत्वों की बात करें तो आवश्यक तत्व क्या क्या हैं धर्म की? जैसे अनुष्ठान है, अनुभूतियाँ हैं, विश्वास हैं, संगठन है, प्रतीक और पौराणिक गाथाएँ हैं, निषेध हैं, धार्मिक संस्करण आदि हैं।
अब हम धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत देखें तो हम मानव शास्त्र में जब हम विभिन्न विद्वानों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने धर्म की उत्पत्ति के विभिन्न मानव शास्त्रीय सिद्धांत दिए हैं। पहला हम देखेंगे आत्मावाद या जीववाद। आदिम धर्म के बारे में सर्वप्रथम अंग्रेजी सिद्धांतकार मानव शास्त्री टायलर ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो आप ये याद रखें कि धर्म का आत्मवादी जीववादी सिद्धांत किसने दिया? तो टायलर ने दिया। कभी कभी आपसे जो एक नंबर के वो जो एक लाइन के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक नंबर का होता है, उसके अंक 1 होता है, तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि टायलर ने धर्म से संबंधित कौन सा सिद्धांत दिया। तो आप उसका आंसर लिखेंगे आत्मावाद या जीववाद। इसमें उन्होंने धर्म के उद्गम को खोजा और उसकी विस्तृत व्याख्या ही नहीं की, वरन जादू एवं विज्ञान में भेद को बताया। हर्बर्ट स्पेंसर भी इस मत के समर्थक थे। टायलर ने कहा कि ऊपरी तौर पर तो हमें धर्मों की बहुलता में उनमें अंतर देखने को मिलते हैं, पर मूल रूप में वे सभी एक ही विचार पर निर्भर हैं, वो है आत्मा या जीव में विश्वास। आत्मा को आपने आदिम मनुष्यों से लेकर सभ्य मनुष्यों तक के धर्म का आधार माना, इसलिए उनके सिद्धांत को आत्मवाद या जीववाद के नाम से भी पुकारा जाता है। उन्होंने मानव शास्त्रीय शब्दकोश एक नया शब्द आत्मावाद दिया। आत्मावाद को आप 2 भागों में बांटते हैं। प्रथम, आत्मा का सिद्धांत, जिसके अनुसार यह विश्वास किया जाता है कि मनुष्यों में आत्माएं होती हैं जो कि उनकी मृत्यु के बाद भी शेष रहती हैं। द्वितीय, यह सिद्धांत मानता है कि प्रेतों का सिद्धांत, जिसके अनुसार ऐसी आत्माओं को भी स्वीकार किया गया जो मनुष्यों की आत्माओं से पृथक हैं, वे देवी आत्माएं हैं। इस प्रकार आत्माएं प्रेतात्माओं से लेकर शक्तिशाली प्राणियों तक की होती हैं, जो अमर है तथा संसारिक घटनाओं में मानव जीवन को नियंत्रित और निर्देशित करती हैं। यही कारण है कि मनुष्य इन आत्माओं से डरने लगता है और उन्हें भय मिश्रित श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। इसलिए टायलर कहते हैं कि धर्म आत्मा या आध्यात्मिक शक्ति से विश्वास है। यह विश्वास उसमें दैनिक जीवन के विभिन्न अनुभवों से उत्पन्न हुआ, जो कि उसने जागृत एवं सुषुप्त अवस्था में किए और जो जीवित एवं मृत अवस्था से स्पष्ट हुए। निद्रा अवस्था में स्वप्न के दौरान वह अपने को कई कार्यों में संलग्न देखता, अपने पूर्वजों से मिलता और ऐसे स्थान पर जाता है जहां वह पहले कभी नहीं गया। जागृत अवस्था में अपनी परछाई देखता है, तालाबों में नदियों के पानी में अपना प्रतिबिंब देखता, अपनी आवाज़ की प्रतिध्वनि सुनता। इस समय उसने जीवित और मृत व्यक्ति में भेद भी देखा। मनुष्य के मरने पर उसका बोलना, चलना, खाना पीना सभी समाप्त हो जाता है। तब आदिम मानव के मन में यह विचार आया होगा कि कोई ना कोई शक्ति अवश्य है जिसके शरीर से निकल जाने पर वह शरीर निष्क्रिय हो जाता है। तो टायलर के अनुसार आत्मा एक पतली निराकार मानव प्रतीक मूर्ति आकृति में कोहरा चलचित्र या छाया की भांति है। आदिम मानव के मन में उनके अनुसार एक प्रश्न यह भी रहा होगा कि निद्रावस्था मृत अवस्था में पर्याप्त समानता होने पर भी निद्रावस्था मृत्यु जैसी क्यों नहीं है? स्वप्न में शरीर से कोई शक्ति निकलकर विभिन्न स्थानों पर जाती है, विभिन्न मृत व जीवित व्यक्तियों से मिलती है और पुनः नींद टूटने पर वह पुनः इसी शरीर में लौट आती है। तो इस प्रकार के अनुभवों ने आदिम मनुष्य में 2 प्रकार की आत्मा की धारणा पैदा की, मुक्त आत्मा और दूसरी शरीर आत्मा। मुक्त आत्मा वो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर से बाहर जा सकती है और हर तरह के अनुभव करके पुनः लौट आती है। एक वो कहते हैं कि शरीर आत्मा, जो एक बार शरीर छोड़ कर जाती है तो पुनः लौट कर नहीं आती और मनुष्य मर जाता है और उसकी आत्मा भूत या प्रेतात्मा बन जाती है और यही आत्मा अमर है। भारत में अन्यत्र भी मनुष्यों के मरने पर कुछ जनजातियों में 2 प्रकार की अंत्योष्टि की क्रियाएं हमें देखने को मिलती है, एक हरी और दूसरी सूखी। कि संभवतः सूखी, जो कि इस अनिश्चितता का सूचक है कि संभवतः आत्मा पुनः लौट आए। हरी दाह क्रिया मृत्यु के तुरंत बाद की जाती है और सूखी दाह क्रिया कुछ समय बाद, जबकि आत्मा के पुनः लौटने की कोई संभावना शेष नहीं रहती। टोडा जनजाति में दोनों प्रकार की अंत्येष्टि क्रियाएं की जाती हैं। हो लोग सूखी दाह क्रिया को जगटापा कहते हैं, कोटा लोग हरी दाह क्रिया को पत्सऊ और सूखी दाह क्रिया को व्रलदऊ कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि टायलर ने आत्मावाद या जीववाद का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने आत्मा को 2 प्रकार बताए, मुक्त आत्मा और शरीर आत्मा, जिसका हमने विभिन्न जनजातियों में देखा कि वाकई वहाँ पे ऐसी क्रियाएं होती हैं और उनको अलग अलग नामों से वो लोग जानते हैं। उनके इस सिद्धांत की कई मानव शास्त्रियों ने स्वीकार किया तो कुछ ने आलोचनाएं भी की। उनकी आलोचना प्रथम यह होती है कि टायलर ने आदिम मानव को तर्कशील व दार्शनिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया, जो वह कभी नहीं था, और जिस व्यवस्थित क्रम में उसने सिद्धांत को रखा ऐसा आदिम मानव तो क्या आधुनिक मानव भी नहीं रख सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः टायलर को वस्तु स्थिति का पूर्ण ज्ञान नहीं था, क्योंकि उसने अपने तथ्यों का संकलन यात्रियों ईसाई धर्म के प्रचारकों द्वारा किए गए रोचक वर्णनों से ही प्राप्त किया और उन लोगों ने आदिम धर्म को ईसाई धर्म के दृष्टिकोण से देखा। टायलर आत्मा में विश्वास को ही धर्म का आधार और आदिम समाजों में उच्च देवता की धारणा का भाव मानते हैं, परंतु लैग का मत है कि ऑस्ट्रेलिया की कुछ जनजातियों में ईश्वर की धारणा पाई जाती है। शिम्ट ने भी निग्रो जनजातियों तथा कैलिफोर्निया की फ्यूजी जनजातियों में ईश्वर की धारणा का उल्लेख किया। मेरिट का मत है कि आदिम
पद्धतियों में आत्मा की धारणा ही नहीं वरन अन्य धारणा भी पाई जाती हैं, जैसे जीवित सत्ता में विश्वास, जिसके कारण जीव सत्तावाद के सिद्धांत का जन्म हुआ। टाइलर ने धर्म की उत्पत्ति को अति सीधे और सरल रूप में प्रस्तुत किया। केवल परछाई, प्रतिध्वनि, स्वप्न, मृत्यु के अनुभवों ने ही धर्म जैसी जटिल संस्था को जन्म दिया होगा, ऐसा नहीं माना जा सकता। धर्म एक जटिल तथ्य है, अतः इसकी उत्पत्ति में सामाजिक कारकों का भी हाथ रहा। केवल आत्मा में विश्वास से ही धर्म की उत्पत्ति स्वीकार करना सामाजिक तथ्यों की अवहेलना है। तो इस प्रकार आज हमने टाइलर का आत्मावाद या जीववाद का सिद्धांत देखा कि वो किस तरह से धर्म की जो व्याख्या है वो आत्मा के माध्यम से करते हैं। आत्मा को वे दो प्रकार बताते हैं, मुक्त आत्मा और शरीर आत्मा। किस तरह वो कहते हैं कि मुक्त शरीर आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाती है और मुक्त आत्मा जाती है और पुनः निद्रावस्था में जब हम होते हैं तो लौट आती है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये सिद्धांत दिए। तो आगे हम अन्य सिद्धांतों की बात करेंगे। धन्यवाद।